इसका जब आरंभ होता है तो इसमें लिखा है कि अथ बाल गंगाधर तिलक स्मारक दैशिक शास्त्र, और आगे रामचरितमानस की एक चौपाई दी है। यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सब ते कठिन जाति अपमान। माने जाति माने वो भारतीय जाति, हिंदू जाति ऐसा कहते हैं। तो हम पराधीन थे ना, इसलिए वो अपमान सबसे ज़्यादा है। कितने ही प्रकार के दुख हों तो भी ये जाति का अपमान जो है वो सबसे बड़ा है। एक तरह से आत्मविस्मृति और अधीनता, ये सबसे बड़ा दुख है। आगे तय दिया है कि लेखक की अन्य पुस्तकें देशभक्ति से दोनों लोक, बाल शिक्षा शैली, रहस्य प्रकाश, यवन दैशिक शास्त्र अर्थात अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स का सरल हिंदी अनुवाद। तो उक्त पुस्तकें मिलने का पता गौरी शंकर कैलाश, अल्मोड़ा, हिमालय, यूपी। कुछ नहीं मिला। ये उस समय लिखी होंगी, उस समय उपलब्ध रही होंगी, लेकिन उसके बाद उपलब्ध नहीं रही। प्रयास तो वे भी बहुत कर रहे हैं कि मिले कुछ, लेकिन मिलता नहीं कुछ भी। टिप्पणी आपने लिखी भी है कि आज ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, और इन्होंने नाम ही लिख दिया है बाल गंगाधर तिलक स्मारक दैशिक शास्त्र। तो उनकी स्मृति में ही प्रकाशित किया ना, उसकी प्रस्तावना वे नहीं लिख सके, इसलिए। इसमें कुल 5 अध्याय है, जिसमें प्रथम अध्याय है देशभक्ति विभूति। यहाँ तक विभूति का क्या आशय है? नहीं, उन्होंने सभी इसको विभूति कहा है। विभूति है, अध्याय है, अन्निक है। तो जैसे हमारे खंड और पर्व और आते हैं ना महाभारत में, पर्व आते हैं, अध्याय आते हैं, कांड आते हैं, उसी प्रकार से ये विभूति और आहनिक। विभूति एक तरह से हमारा कांड हो गया, और उसमें आहनिक हो गया। जी। तो प्रथम आहनिक है सुख की विवेचना। सुख क्या पदार्थ है? तो दीनदयाल जी में भी पहला है ना, सुख क्या है? सुख शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, ऐसे ये सुख है। फिर आगे विस्तार से दिया सुख क्या पदार्थ है, सुख के भेद, सुख के साधन। और जो द्वितीय आहनिक है उसमें दिया है देशभक्ति विभूतियों का प्रतिपादन। तो पहला लिखा है जातिगत हित की उपेक्षा करके व्यक्तिगत हित साधन में लगे रहने से सुख का दुर्लभ होना। इस सिद्धांत का प्रमाण वर्तमान भारत। जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करने से सुख का सुलभ होना। इस सिद्धांत का प्रमाण इंग्लिस्तान। जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा का उपाय, और जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा का नाम देशभक्ति। बहुत सुंदर लिखा है। आगे लिखा है आधिजीविक, औपयोगिक, आमुष्मिक, आध्यात्मिक मतों से देशभक्ति की आवश्यकता। औपयोगिक शब्द तो वर्तमान में प्रचलन से बाहर हो गया था। ये मैंने प्रथम बार इसी में ही पढ़ा। द्वितीय अध्याय है दैशिक धर्म व्याख्यान। उसका प्रथम आहनिक है देश शब्द का अर्थ, देशभक्ति शब्द की उत्पत्ति, देश शब्द के अर्थ, दैशिक शास्त्रानुसार देश शब्द का अर्थ। और द्वितीय आहनिक है इसका जाति शब्द का अर्थ, पाश्चात्यों के अनुसार जाति शब्द का अर्थ, हमारे आचार्यों के अनुसार जाति शब्द का अर्थ। जाति के 2 तत्व, चिति और विराट। हाँ, तो जाति अर्थ यहाँ राष्ट्र है, देश है, और यहाँ देश का आशय भी राष्ट्र है, सांस्कृतिक शब्दावली के रूप में लिया है। भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ और उनकी विशेषता। और
प्रथम अध्याय में 2 आहनिक है, द्वितीय में 3 आहनिक है। तो तृतीय आहनिक है दैशिक धर्म का अर्थ। देश हित की इच्छा, दैशिक धर्म नहीं। देश हित के लिए काम करना दैशिक धर्म। दैशिक धर्म उच्च कोटि का कर्म योग और दैशिक धर्म के लिए चिति प्रकाश और दैशिक शास्त्र की आवश्यकता, हमारे दैशिक शास्त्र की श्रेष्ठता। फिर तृतीय अध्याय है स्वतंत्रता। तृतीय अध्याय में कुल 5 आहनिक हैं। प्रथम आहनिक है स्वतंत्रता का अर्थ। बड़े कामों के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता। स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय स्वतंत्रता के 3 अंग। द्वितीय आहनिक शासनिक स्वतंत्रता, हमारे आचार्यों के अनुसार शासनिक स्वतंत्रता का उपाय यूरोप में प्लेटो के सिद्धांत का दुरुपयोग। शासनिक स्वतंत्रता के हेतु, शासनिक स्वतंत्रता के हेतु। तृतीय आहनिक है आर्थिक स्वतंत्रता। अर्थ की परिभाषा, अर्थ का मानवीय स्वतंत्रता का 3 प्रकार से प्रतिघाती होना। अभावज स्वतंत्रता के हेतु अभावज है था ये अभाव और बाद में प्रभाव भी होगा। प्रभावज होगा। सांघिक स्वतंत्रता के हेतु, नैसर्गिक स्वतंत्रता के हेतु, 3 प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता और उसके हेतु। चतुर्थ आहनिक है स्वाभाविक स्वतंत्रता। अस्वाभाविक स्वतंत्रता का अर्थ, अस्वाभाविक स्वतंत्रता के 3 भेद। इन 3 प्रकार की परतंत्रता से सत्व ह्रास का संबंध। अस्मिताजन्य परतंत्रता के हेतु, पर्जन्य परतंत्रता के हेतु, समाजजन्य परतंत्रता के हेतु। स्वाभाविक स्वतंत्रता का अर्थ, उसके 3 भेद, उक्त 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं के हेतु। पंचम आहनिक यूरोपीय स्वतंत्रता। अरिस्टोटल के अनुसार स्वतंत्रता के तत्व। स्वतंत्रता के इन तत्वों की आलोचना अंग्रेजी दैशिक शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता। फौन ट्राइचे के मतानुसार स्वतंत्रता का तत्व। फिर चतुर्थ अध्याय का नाम है विराट। विराट में भी 5 आहनिक हैं, जैसे तीसरे अध्याय में 5 आहनिक है स्वतंत्रता में। प्रथम आहनिक है राज्य विभाग। राज्य की उत्पत्ति और उसका उद्देश्य। राज्य का अर्थ, राज्य के 2 मुख्य भेद, स्वराज्य और परराज्य। स्वराज्य के 10 मुख्य भेद, परराज्य के मुख्य 4 भेद, परतंत्र राष्ट्र के 4 भेद, सबसे श्रेष्ठ और सबसे निकृष्ट राज्य की मीमांसा, द्वंद्व राज्य और उसके 3 भेद। अरिस्टोटल के अनुसार 6 प्रकार के राज्य, इन दिनों के राज्य। द्वितीय आहनिक है वर्णाश्रम विभाग। धर्म का अर्थ, धर्म को समष्टिगत बनाने का उपाय, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म से अनेक प्रकार के सामाजिक हित साधन। प्लेटो के रिपब्लिक और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में वर्णाश्रम धर्म की छाया। तृतीय आहनिक अर्थायाम। धन के अभाव और प्रभाव दोनों से धर्म का नाश होना। ये भी दीनदयाल जी में है, धन का अभाव और प्रभाव। और आप भी ताई बहुत बार इसके विषय में चर्चा करते हैं। हम भी यही से बोलते हैं जी। कहाँ से। और समाज में उनका दुष्परिणाम। धन के अभाव और प्रभाव दोनों को रोकने का नाम अर्थायाम। अर्थायाम के साधनोपाय। अर्थायाम के विषय अरिस्टोटल और प्लेटो के मत। अर्थायाम के अभाव के कारण पाश्चात्य समाजों की दुर्दशा। चतुर्थ आहनिक व्यवस्था धर्म। व्यवस्था धर्म का अर्थ और उसकी आवश्यकता। व्यवस्था धर्म का तत्व और उसको चलाने के उपाय। हमारे व्यवस्था धर्म का उद्देश्य, उपनय, मूल और विशेषता। हमारे व्यवस्था धर्म और अंग्रेजी कानूनों में भेद। पंचम आहनिक देश काल विभाग। देश काल विभाग की आवश्यकता। गुण शास्त्रानुसार देश विभाग, ज्योतिष शास्त्रानुसार काल विभाग। अब अंतिम अध्याय है पंचम अध्याय, दैवी संपद योगक्षेम।
प्रथम आहनिक अधिजनन, तो अधिजनन शास्त्र नाम हमने यहाँ से लिया। यहाँ से लिया। राज्य और समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए शासक और लोगों के दैवी संपद युक्त होने की आवश्यकता। दैवी संपद युक्त होने के लिए संस्कारों के उच्च होने की आवश्यकता। संस्कार 4 प्रकार के और उनके नियम। उक्त संस्कार और नियमों के आधार पर हमारा आदि जननिक शास्त्र और उसके मुख्य सिद्धांत। हमारे आदि जननिक शास्त्र से पाश्चात्य बायोलॉजी और यूजीनिक्स का मतैक्य। द्वितीय आहनिक, इसमें दिया है आहनिक। अन्निक। हाँ। अध्यापन, उत्तम संस्कार युक्त मनुष्यों को पूर्णतया श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तम अध्यापन की आवश्यकता। अध्यापन का अर्थ अध्यापन काल के 3 भाग: बाल शिक्षा काल, माध्यमिक शिक्षा काल, समावर्तिक शिक्षा काल। बाल शिक्षा शैली, माध्यमिक शिक्षा शैली, समावर्तिक शिक्षा शैली। स्त्री शिक्षा, लोकमत परिष्कार की आवश्यकता। ये भी लोकमत परिष्कार भी यहीं से लिया। यहीं से लिए थे। तृतीय आहनिक अधिलवन। ये अभी हमारी चर्चा में नहीं आता कभी। जी। जातियों के उदयावपात के नियम। जातियों को हरी भरी रखने के लिए जातीय लवन की आवश्यकता। जातीय लवन का अर्थ जातीय लवन के 3 अंग: बाल ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ प्रथा और युद्ध। तो यह ताई पूरी अनुक्रमणिका है।